बस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। समझ गए। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल वासु स्वामी। एंड कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ में गाज के व्रत का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। सो बेसिकली मतलब मोस्टली लोगों को करवा चौथ या फिर तीज ऐसे ही फास्ट के बारे में पता होता है। आज मैं आप लोगों को गाज के व्रत के बारे में बताऊँगी और आज मैं आप लोगों के साथ में गाज का व्लॉग भी शेयर करने वाली हूँ कि हम कैसे क्या करते हैं और कैसे ये व्रत करते हैं। सो मैं ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ गाज का व्रत। सो मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है। सो मैं भी आपको दिखाती रहूँगी कि हम कैसे क्या करते हैं। और अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोग भी ऐसे हमारी तरह फास्ट करते हो क्या। और जो राजस्थान से है उनको तो पता ही है कि गाज का व्रत कैसे क्या करते हैं और कब करते हैं। और यहाँ पर ये दीदी पाटे पर वाइट मिट्टी से तलाई बना रही है जिस पर हम कहानी सुनेंगे। और एक साइड में भील भीनी बनाते हैं और एक साइड में राजा रानी बनाते हैं और उनको एकदम अच्छे से फिर सजाते हैं। और पूरी तलाई पर ऐसे ये ग्रीन वाली घास लगाकर पूरी तलाई को ऐसे अच्छे से सजाते हैं। पूरी एक तलाई बनने के बाद में इस तलाई को मैं धूप में रख के आऊँगी सूखने के लिए। और फिर इसके बाद में हम कहानी सुनेंगे ताकि हमारा पानी एकदम बाहर नहीं निकले। जब तक हमारी तलाई सूख के तैयार होती है तब तक मैं जल्दी से रेडी होके आ जाती हूँ। हम लोग ना कोई भी फास्ट करते हैं तो कहानी सुनने से पहले अपने सर पे इसे बोरला बांधते हैं और रेड कलर की चुनरी ओढ़ते हैं। उसके बाद ही हम कोई कहानी सुनते हैं किसी भी फास्ट की। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब हम लोग कहानी सुनने के लिए और पूजा करने के लिए जाएंगे। और गाइस गाज माता का व्रत ना भाद्रपद में किसी एक शुभ दिन में किया जाता है। मतलब अपने हिसाब से हम किसी भी शुभ दिन में कर सकते हैं, पर हम लोग तो भाद्रपद की 10वीं को ये मोस्टली व्रत करते हैं हमारे घर में तो। पर सब लोग अलग अलग करते हैं, अलग अलग दिन पर करते हैं। और आप लोग बताना कि आप लोग कैसे करते हो। जब कहानी सुनते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके बाद तलाई की पूजा करते हैं, फिर हम कहानी सुनते हैं। जितनी भी हम लेडीज़ होती हैं घर में वो सब साथ में मिलकर। बिल्ली का कल से काट ले। ठीक है, हाँ 7 5 5 का जल की काट दे। 5 का जल की, हाँ पचमोड़ी बांध को निकालो, मोड़ी बांध पैसे को पीली पच कई बोले जो पच बांध के निकाल, थोड़ा सा पानी चला दे 10 मिनट। बस कहानी सुनाना शुरू कर दे। इसमें गुड़ और भी लेती करी जा। थोड़ा पानी चला दे। थोड़ा भी दिखा। थे वे निसंतान थे। रानी ने गाज माता से मन्नत मांगी कि यदि मेरे संतान
हो जाएगी तो मैं हलवा पूड़ी का भोग लगाऊंगी। 9वें महीने रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु रानी गाज माता के हलवा पूड़ी का भोग लगाना भूल गई। बहुत समय हो गया पर रानी ने भोग नहीं लगाया। तब गाज माता ने सोचा कि रानी तो मुझे भूल गई है। एक दिन रानी का बेटा पानी में सो रहा था, तभी गरजते हुए गाज आई और लड़के को पानी से उड़ाकर एक निसंतान बिल्ली के घर ले गई। जब बिल्ली जंगल से घर आई तो उन्होंने देखा उनके आंगन में पालने में एक लड़का सो रहा था। बिल्ली अत्यंत प्रसन्न हुई और लड़के का लालन पालन पोषण स्नेह से करने लगे। उस राज्य में एक धोबी था जो राजा और धोबी दोनों के कपड़े धोता था। जब वह राजा के घर आया तो देखा कि वहाँ पर सैनिक इधर उधर दौड़ रहे थे। धोबी के पूछने पर सैनिक ने बताया कि राजकुमार को गाज माता उठाकर ले गई है। तब धोबी ने कहा, मुझे राजा जी के पास लेकर चलो। धोबी ने राजा जी को बतलाया कि एक भील के घर पर उड़कर एक बालक आया है। राजा ने भील को बुलवाया और पूछा, ये बालक कहाँ से आया? तब धोबी ने कहा, मेरी पत्नी गाज माता का व्रत करती है। गाज माता ने प्रसन्न हो हमें पुत्र दिया है। तब रानी को याद आया कि मैंने गाज माता के हलवे पूड़ी की प्रसादी बोली थी, जो करना भूल गई। रानी ने विधिवत गाज माता का व्रत करने व दुगुना हलवा पूड़ी चढ़ाने का संकल्प लिया और कहा, हे गाज माता, यदि मेरा बेटा वापस आ जाएगा तो मैं करूँगी। गाज माता ने प्रसन्न हो उसका लड़का लौटा दिया तथा बिल्ली को पुत्र दिया। राजा ने प्रसन्न हो बिल्ली को बहुत सारी धन संपत्ति दे दी। रानी ने गाज माता का व्रत उद्यापन कर हलवा पूड़ी का भोग लगाया। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई गाज माता का व्रत करना। हे गाज माता, जैसे राजा रानी बिल्ली पर प्रसन्न हुए थे वैसे सब पर होना, सभी के कार्य सिद्ध करना। जय गाज माता। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, वो गोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ने उतने में अपनी दीवार ना चुनोगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिन्हे और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो करने लगी। एक बुढ़िया आई थी और वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसके कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ जी ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी। करती हुआ और कहानी सुनने के बाद में अब मैं तलाई को धूप में लेके जाऊंगी, क्योंकि हमें वहाँ पर अर्घ देनी है और इस तलाई में ही अर्घ देनी है। और सूरज भगवान को हमें इस तलाई में ही देखना है। जो हम तलाई में अर्घ देंगे ना, उसी पानी में हमें सूरज भगवान को देखना है। और यहाँ पर जो मैंने कहानी सुनने के लिए गेहूँ और गुड़ लिया था ना, उससे मैं पानी के साथ में सूरज भगवान को अर्घ दे रही हूँ। सूरज भगवान ने दिखा क्या? हाथ जोड़ ले।
बस। और कहानी सुनने के बाद में हमारे घर में ना जो हमसे बड़े होते हैं ना, मम्मी, सास या फिर दीदी, भाभी, उन सबके प्रणाम किया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। और मैं यहाँ पर मम्मी के पैर दबा रही हूँ, उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ। सो गाइस, डुगू आपसे कुछ कहना चाहता है। डुगू बोल। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, समझ गए ना। करो। चलो तू भी बोल। सरप्राइज करो, लाइक करो। सो गाइज, ये था मेरा गाज का व्रत का व्लॉग। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा और आप लोग ये व्रत कैसे करते हैं। सो जैसे हम लोग करते हैं वो मैंने आपको दिखाया इस व्लॉग में, और आप लोग कमेंट करना आप लोग भी ऐसे करते हो क्या। सो गाइज, आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना एंड मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर जरूर करना। और जो मेरे चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम व्यूज़ हो, प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट करके ये बताना कि आपको इस टाइप के और भी व्लॉग्स देखने हैं तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी कि हम लोग कैसे क्या करते हैं और कैसे सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं साथ में। नहीं, और पूजा में कोई मुझसे गलती हुई या फिर कोई मिस्टेक हुई हो तो और आप लोग बताना कि आप लोग कैसे क्या करते हैं। और मैं आपको मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ले बाय बाय।